क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की असली जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का दोस्तों अनुमान लगाया है। ठीक है, कल दोस्तों क्या हुआ आपके, कल क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये भारत का दोस्तों क्या होता है, भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। क्या होता है, वित्तीय वर्ष हमारा जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च दोस्तों ना। एक वित्तीय वर्ष में मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति जो है आपके, इस मौद्रिक नीति समिति की साल में 6 बार बैठक होती है। ठीक है, एक साल में, इसको बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इसकी एक साल में 6 बार जो है वह आपके बैठक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिव्यू मीटिंग। क्या बोलते हैं इसको, समीक्षा बैठक कहते हैं, रिव्यू मीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसे रिव्यू मीटिंग कहते हैं। ये एक साल में 6 बार होती है, मतलब कि हर 2 महीने के बाद दोस्तों ये होती है। ठीक है, तो इस साल की ये पहली हो गई। अरे भाई अभी तो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, और दोस्तों आज जो है 9 अप्रैल है, तो इस साल की ये पहली दोस्तों ना। तो लिखना आपके साल की पहली। ठीक है, तो साल की पहली द्विमासिक जो है आपके 2 महीने में एक बार होने वाली जो द्विमासिक आपके समीक्षा बैठक है वह आपके आयोजित होती है। ठीक है, अच्छा इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आरबीआई के गवर्नर। कौन करते हैं, आरबीआई जो गवर्नर है आपके वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड कौन होता है, आरबीआई गवर्नर होता है। ठीक है, अच्छा आरबीआई गवर्नर जी का नाम क्या आपके, श्री संजय मल्होत्रा जी। कौन है, श्री संजय मल्होत्रा जी, ये आरबीआई गवर्नर है वर्तमान में। ये आपके इन्होंने जो है वो इसको आपके हेड किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों इन्होंने इसको हेड किया, नोट कीजिएगा। और 8 अप्रैल को ये होती है ना, कब होती है ये पहली बैठक जो है 8 अप्रैल को जो है इसकी आयोजित की गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों कमेटी जो है इसको क्यों बनाया, फिर हम इसकी बात दोस्तों करते हैं। ठीक है, दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर भारत में लाया गया था। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। सो इसको किसकी समिति की सिफारिश पर, भारत के पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल, इस उर्जित पटेल कमेटी जो है इसके रिकमेंडेशन पर, इसकी सिफारिश पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भारत में लाया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअली में इसका उद्देश्य था कि भारत में इन्फ्लेशन जो है आपके इसको कंट्रोल जो है कौन करेगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। तो भारत में जो मुद्रास्फीति है, इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है दोस्तों इसको नियंत्रित करना। तो एक आंकड़ा जारी किया गया कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी जो है आपके वो इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखने वाली है। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 ± 2% है ना। तो 2% से 6% के बीच में भारत जो है इन्फ्लेशन जो महंगाई है हमारी उसको रखेगी आपकी, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस महंगाई को दोस्तों कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज जो है वो आपके आरबीआई करती है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपके एमएसएफआर ना, कैश रिजर्व रेशो, ये नाम आपने सुने होंगे। इन्हें बोलते हैं मॉनेटरी टूल्स कहते हैं। ठीक है, जिनका यूज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर दोस्तों आरबीआई गवर्नर ने आपके क्या कहा है कि रेपो रेट हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हर 2 महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो रेट होती है वो होती है रेपो रेट। ठीक है, बाकी सारी रेट इसी के आसपास घूमती है ना, सबसे महत्वपूर्ण रेट होती है रेपो रेट। तो इन्होंने कहा है कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, रेपो रेट जो है हमारी वो 5.25% ही रहेगी दोस्तों। इसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना सबसे महत्वपूर्ण रेट है आपके, तो ये नीतिगत दर भी कहलाती है। इसको नो चेंज रखा गया है, स्टेबल है, 5.25% दोस्तों रखा गया है। ठीक है, अच्छा रेपो रेट को चेंज करने पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर दोस्तों रेपो रेट को दोस्तों बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर कभी रेपो रेट आपको बढ़ती हुई दोस्तों दिखाई दे तो समझ लीजिए दोस्तों कि भारत में महंगाई को कंट्रोल करने का, महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको दिमाग, देखो आपको दोस्तों
दिमाग में रखना है कि कभी आपको लगे ना कि भारत में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कि भारत में महंगाई है और उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, नियंत्रित करने का प्रयास जो है भारत में किया जा रहा है, ठीक है। और कभी दोस्तों आपको ऐसा लगे कि रेपो रेट आपके आरबीआई ने कम कर दिए रेपो रेट, तो समझ जाना कि भारत में दोस्तों इस समय जो है आपकी मंदी आ गई है, ठीक है। तो भारत में मंदी आ गई है और इस मंदी को दूर करने का प्रयास जो है वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है, आपको ध्यान रखना है, ये छोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहां पर रेपो रेट को कोई चेंज नहीं किया गया, स्टेबल रखा गया है, 5.25% रेपो रेट दोस्तों यहां पर रहने वाली, ठीक है। इन्होंने दोस्तों ये कहा है जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, अगर हम जीडीपी दोस्तों ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि भारत की जो पिछले साल 2025-26 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी आपके, इसका जो प्रेडिक्शन था, जो अनुमान था दोस्तों, वह 7.6% था। कितना था? 7.6% था। लेकिन इस साल ये जो अनुमान है दोस्तों, ये इन्होंने कम कर दिया, और कितना कर दिया है? 6.9% जो है यह कर दिया है, ठीक है। तो इस बार जो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है इस बार के फाइनेंशियल ईयर के लिए वह 6.9% प्रेडिक्शन है और 2025-26 में 7.6% था। आपके दिमाग में सवाल आएगा, गुरुजी क्यों दोस्तों ये कम क्यों किया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं मिडिल ईस्ट का जो तनाव है दोस्तों ना, ये मिडिल ईस्ट का तनाव भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट का जो तनाव है दोस्तों आपके, इससे भारत की इकोनॉमी प्रभावित होने वाली है। इन्होंने तो ये भी कहा है कि अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा ना। अभी हम 6.9% का एक अनुमान दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है और भी भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो। अभी हमें वेट एंड वॉच का नियम अपनाना पड़ेगा, यहाँ पर अभी फिक्स नहीं कह सकते, पर अभी जो अनुमान है उसके हिसाब से हमने जो है 6.9% का दोस्तों आंकड़ा जो है वो दे दिया है, ठीक है। सेकंड दोस्तों अल नीनो का प्रभाव रहेगा इस बार, है ना। सेकंड जो है वो है अल नीनो का प्रभाव। किसका प्रभाव है? अल नीनो का प्रभाव रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो दोस्तों, आपने अल नीनो पढ़ा होगा, ठीक है। दोस्तों अल नीनो आप मान लीजिए पड़ोसन की आंटी, ठीक है। अल नीनो मान लीजिए आप पड़ोस में जो आपकी आंटी रहती है दोस्तों वो है, और आपके मानसून दोस्तों, मानसून का मतलब समझो आपकी पढ़ाई दोस्तों ना। दोस्तों मानसून का मतलब समझो आपकी पढ़ाई, ठीक है, आपकी पढ़ाई है। और सो अल नीनो कौन है? आपके अल नीनो है आपकी पड़ोसन। कौन है? पड़ोसन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर पड़ोसन आएगी तो किस पे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? आपकी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ेगा। अरे यस या नो? अगर पड़ोसन छत पे कपड़े सुखाने आएगी तो तुम भी रसगुल्ला देखने जाओगे, तो तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित होगी आपकी। तो पड़ोसन का नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पड़ता है? तुम्हारी पढ़ाई पे पड़ता है दोस्तों ना। तो अल नीनो का नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पड़ता है? मानसून पे पड़ता है, ठीक है। ये जो अल नीनो है इसका नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पड़ता है दोस्तों? इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है, इसका नकारात्मक जो प्रभाव है यह मानसून पर पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस पर पड़ता है? मानसून पे पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल नीनो का जब प्रभाव मानसून पे पड़ेगा तो मानसून कमजोर होगा, और भारत में मानसून कमजोर होगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी, ठीक है। अरे ये सारी बातें कहीं है, मैं आपको पूरा निचोड़ निकाल के समझाता हूँ यहाँ पर आसान भाषा में, वरना अगर संजय मल्होत्रा जी को आपने सुन लिया ना दोस्तों, जो जानते हो वो भी भूल जाओगे ना। ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड दोस्तों इन्होंने कहा है, देखो पहला आंकड़ा इन्होंने दिया किसका? रेपो रेट का दिया, ठीक है। सेकंड दोस्तों आंकड़ा दिया इन्होंने किसका? जीडीपी ग्रोथ रेट का। और तीसरा जो सबसे मुख्य बात है आपके वो है किसकी? आपके वो है महंगाई दोस्तों ना। तो इन्होंने दोस्तों कहा है कि जो सीपीआई दोस्तों, सीपीआई है आपके कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स, दोस्तों महंगाई जो दर है आपके, वो कितना परसेंट रहने का? 4.6% रहने का, ठीक है। महंगाई दर 4.6% रहेगी आपके। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि महंगाई बढ़ने का जोखिम है। आप सुनना मेरी बात को, इन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ने का जोखिम है, महंगाई बढ़ने का जोखिम है। मतलब भविष्य में आपको रेपो रेट बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी महंगाई बढ़ने का जोखिम है, अभी वेट एंड वॉच की नीति हमें अपनानी पड़ेगी। कितना प्रभावित होगा कितना नहीं होगा वो देखना पड़ेगा, पर महंगाई बढ़ने का जोखिम दोस्तों है। क्योंकि तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, और हम तो 85% तेल गैस जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट महंगा होगा। अगर हमारा इंपोर्ट महंगा होगा तो भारत के अंदर महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, सीधी सी बात है ना।
तो नोट कीजिएगा दोस्तों, अभी जो है आपके असली जीडीपी ग्रोथ रेट 27 के लिए कितनी है, 6.9%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6.9% जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ने कहा है इंडिया जीडीपी टू ग्रो एट 6.9% इन 26-27 जो है फाइनेंशियल ईयर 27, ठीक है।